नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी सीरीज यक्षिनियां एक रहस्यमय सफर के 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने विचित्रा यक्षिनी की ज्ञान और रहस्य खोलने वाली शक्तियों को जाना। आज हम एक ऐसी यक्षिनी की बात करेंगे जो भ्रम पैदा करने और शत्रुओं को भटकाने की अलौकिक शक्ति रखती हैं, विभ्रमा यक्षिनी। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और कदम बढ़ाएं और इस देवी के स्वरूप, साधना और रहस्यों को समझें। स्वरूप। विभ्रमा यक्षिनी का नाम उनके भ्रमकारी और शत्रु भटकाने वाले स्वभाव को दर्शाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें एक ऐसी देवी के रूप में वर्णित किया गया है जिनकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की हैं, जो देखने वाले को एक अनजाने भ्रम में डाल देती हैं। उनके वस्त्र हल्के धुंधले ग्रे और बैंगनी रंगों के हैं, जो हवा में लहराते हुए एक रहस्यमयी आभा बनाते हैं। एक हाथ में वे एक धुआं उगलता हुआ पंखा धारण करती हैं, जो भ्रम का प्रतीक है, और दूसरे में एक छोटी घंटी, जिसकी आवाज शत्रुओं को भटकाने की शक्ति रखती है। विभ्रमा यक्षिनी साधक को भ्रम की कला, शत्रु पर विजय और छिपी सच्चाइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती हैं, पर उनका प्रभाव सावधानी की मांग करता है। विभ्रमा यक्षिनी का नाम उनके भ्रमकारी और शत्रु भटकाने वाले स्वभाव को दर्शाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें एक ऐसी देवी के रूप में वर्णित किया गया है जिनकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की हैं, जो देखने वाले को एक अनजाने भ्रम में डाल देती हैं। उनके वस्त्र हल्के धुंधले ग्रे और बैंगनी रंगों के हैं, जो हवा में लहराते हुए एक रहस्यमयी आभा बनाते हैं। एक हाथ में वे एक धुआं उगलता हुआ पंखा धारण करती हैं, जो भ्रम का प्रतीक है, और दूसरे में एक छोटी घंटी, जिसकी आवाज शत्रुओं को भटकाने की शक्ति रखती है। विभ्रमा यक्षिनी साधक को भ्रम की कला, शत्रु पर विजय और छिपी सच्चाइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती हैं, पर उनका प्रभाव सावधानी की मांग करता है। साधना स्थान। विभ्रमा यक्षिनी की साधना के लिए उनका निवास लोक यानी जंगल और अशोक वृक्ष के पास सबसे उपयुक्त माना जाता है। एकांत जंगल का वो हिस्सा जहां अशोक वृक्ष की छाया और कोहरा मिलता हो, साधना के लिए आदर्श है। अमावस्या की रात, जब अंधेरे की ऊर्जा प्रबल होती है, इस साधना का सबसे शुभ समय है। स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगाजल और काले तिल का छिड़काव करना चाहिए। साधना विधि और सामग्री। विभ्रमा यक्षिनी की साधना तंत्र का एक जटिल और शक्तिशाली पहलू है, जो केवल गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए। साधना विधि में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। साधक को ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और मानसिक शुद्धता का पालन करना होता है। एक काले रंग का यंत्र तैयार किया जाता है, जिस पर विभ्रमा यक्षिनी का नाम अंकित होता है। साधना की सामग्री में शामिल हैं काले या बैंगनी फूल, रुद्राक्ष की माला, तेल का दीपक, भांग के बीज, ताजे फल और धूप। साधक को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और यंत्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। मंत्र का जाप रोज 21 माला लगातार 11 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साधना मंत्र। मंत्र साधना का प्राण है और विभ्रमा यक्षिनी की साधना में उनका विशेष महत्व है। विभ्रमा यक्षिनी का नाम मंत्र में स्पष्ट रूप से लिया जाता है ताकि उनकी भ्रमकारी शक्ति जागृत हो सके। मंत्र है ओम ह्रीं विभ्रमा यक्षिण्यै नमः। इस मंत्र में ओम सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। ह्रीं बीज मंत्र है जो भ्रम और शक्ति को जागृत करता है। विभ्रमा यक्षिनी को उनके सही नाम से संबोधित करता है। यक्षिण्यै नमः भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। ये मंत्र साधक को विभ्रमा यक्षिनी की ऊर्जा से जोड़ता है। साधक को इस मंत्र का जाप रोज 21 माला लगातार 11 दिन तक करना चाहिए। लेकिन सावधान, ये मंत्र केवल शैक्षिक जानकारी के लिए है। वास्तविक साधना के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
क्योंकि बिना अनुमति के इसका उपयोग जोखिम भरा हो सकता है। सावधानी। विभ्रमा यक्षिणी की साधना में सावधानियां बेहद जरूरी हैं। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार यक्षिणियां, खासकर विभ्रमा यक्षिणी, अपने भ्रमकारी और कामुक स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उनकी मोहिनी शक्ति साधक के मन को भ्रम और आकर्षण के जाल में फंसा सकती है। इसलिए साधक के लिए अपने विचारों, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना अनिवार्य है। इस भ्रम में खो जाना साधना को नष्ट कर सकता है और यक्षिणी के रोष को निमंत्रण दे सकता है। अन्य सावधानियां हैं। साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में शुरू करें। बिना मार्गदर्शन के साधना मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। साधक का हृदय शुद्ध और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। लालच या अशुद्ध इरादे साधना को विफल कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। गलत उच्चारण यक्षिणी को नाराज कर सकता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और मानसिक शांति का पालन करें। अगर साधना के दौरान असामान्य अनुभव हों, जैसे भ्रम, अशांति या विचित्र दर्शन, तो तुरंत गुरु से संपर्क करें। विभ्रमा यक्षिणी की साधना से जुड़ी एक प्राचीन कथा कहती है कि एक साधक में उनकी साधना बिना आत्मनियंत्रण के शुरू की। वह उनके भ्रमकारी स्वरूप में खो गया और शत्रु के बजाय खुद भटक गया, जिससे उसे मानसिक उलझन का सामना करना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि विभ्रमा यक्षिणी की शक्ति का उपयोग केवल शुद्ध मन और गुरु की देखरेख में करना चाहिए। विभ्रमा यक्षिणी का महत्व तंत्र से परे भी है। भारतीय संस्कृति में यक्षिणियां प्रकृति और रहस्य की प्रतीक हैं। जंगलों में अशोक वृक्ष के पास उनके चित्र भ्रम और शक्ति के प्रतीक के रूप में मिलते हैं। विभ्रमा यक्षिणी उन साधकों के लिए प्रेरणा है जो शत्रुओं से रक्षा और मानसिक शक्ति चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी जंगल में अशोक वृक्ष की छाया में हों, तो शायद विभ्रमा यक्षिणी की भ्रमकारी उपस्थिति को महसूस करें। उनकी शक्ति का सम्मान करें और तंत्र के इस पथ को श्रद्धा के साथ अपनाएं। ये था हमारी सीरीज का 5वां एपिसोड विभ्रमा यक्षिणी के रहस्यमयी भ्रम पर। अगले एपिसोड में हम एक और यक्षिणी, हंसगामिनी यक्षिणी की कहानी जानेंगे, जो शांति और यात्रा में सफलता प्रदान करती हैं। तब तक अपनी श्रद्धा और आत्मनियंत्रण को बनाए रखें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते।